Hello students, I am Lata Thapliyal, your physical education teacher. Students, today we will discuss about the chapter Psychology and Sports, right, of class 12th. Learning objectives are personality, meaning and definition of personality, traits and types, Sheldon type personality, endomorph, ectomorph and mesomorph. So students, before we start the chapter, we must know about the psychology. Why we use psychology in sports, right? So students, psychology traits की अगर हम बात करें तो motivation, learning, interest, attitude and emotions, these are the psychology traits. And if we really want to increase the performance in sports, we have to take knowledge about the psychology, right? So students, अगर हम नाउ विल डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ वेरी ब्रॉड. हम किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो वो बहुत ईजीली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड करते हैं. स्पिरिचुअल हो गया स्टूडेंट्स, सोशल डायमेंशंस होगी, तो ये सारे जो हमारे डायमेंशंस हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी में, राइट. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डायमेंशंस की, जो पर्सनैलिटी की डायमेंशंस होती हैं तो वो हमारी होती है इमोशनल हो गई, आपकी फिजिकल हो गई, सोशल हो गई एंड मेंटल हो गई, राइट. फर्स्ट इज फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. गुड फिजिक हम देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, गुड फिजिक हम चेक करते हैं, हेल्थ गुड है, गुड पोस्चर है, ब्राइट फेस अपीयरेंस, तो ये हमारे फिजिकल डायमेंशंस को शो करती हैं. फर्स्ट इंप्रेशन, अगर हमारा जो अट्रैक्टिव लुक है अगर हम वो ना रखें अपना, तो उससे क्या होगा, कोई भी हमसे बात करने के लिए नहीं आएगा. तो इसीलिए जो फिजिकल डायमेंशन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होती है फिजिकल डायमेंशन. उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, गुड फिजिक आपका अच्छा होना चाहिए, हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ स्टैंडिंग, आप कैसे खड़े हो रहे हो, राइट. तो ये सारी चीज़ें फिजिकल डायमेंशंस में आती है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, मेंटल डायमेंशन. मेंटल हम कैसे करते हैं, हम किसी को भी जज इजीली नहीं कर सकते जब तक हम किसी भी इंडिविजुअल से हम बात ना करें. जब हम उनसे बात करते हैं तो आपने देखा होगा तब हमें धीरे धीरे उनका मेंटल लेवल का एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि उनका मेंटल जो लेवल है वो किस हद तक है. बहुत आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स कि हमारे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमाया अपनी लाइफ में, वो हमेशा उनका जो मेंटल लेवल होता है वो अलग ही क्रिटिकल होता है. वो बिल्कुल वो अलग कुछ हट के सोचते हैं वो हर किसी से, ठीक है. मतलब हम बोलते हैं जीतने वाला कोई भी काम नॉर्मल वे में नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है. वो थोड़ा सा अपने जो उनका वर्क होता है करने का वो थोड़ा सा चेंज कर लेता है. तो मेंटल में हम क्या हम एबिलिटीज़ देखते हैं स्टूडेंट्स, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़. कौन कौन सी कैपेबिलिटी है, जब हम किसी से हम बात करते हैं तो धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है. डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की थिंकिंग कैसी है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि हर इंसान की हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग थिंकिंग होती है. हम ये नहीं बोल सकते कि सबकी थिंकिंग एक जैसी होगी सेम सिचुएशन में, राइट. रीजनिंग, इंट्यूशन, जजमेंट, दीज आर दी मेंटल डायमेंशंस. आफ्टर दैट सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन में हम बात करें तो स्टूडेंट्स बिहेवियर आता है हमारा, कस्टम आता है, ट्रेडिशन आता है, जो हम योर बिहेवियर टूवर्ड्स दी सोसाइटी, राइट, टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर, टूवर्ड्स योर पेयर. सो बिहेवियर, कस्टम, ट्रेडिशनल, मोरालिटी, कोऑपरेशन, ये सारे, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, कोऑर्डिनेट करना है किसी के साथ, तो ये सारे हमारे आते हैं सोशल डायमेंशन में. आफ्टर दैट इमोशनल डायमेंशन. इमोशनल डायमेंशन इज रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी. हम कितने इमोशंस को अपने स्टेबल कर पाते हैं सिचुएशन में, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इमोशनल डायमेंशंस. लाइक अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें, हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, हमारी टीम हार जाती है, तो हमें उस टाइम पे एंगर शो नहीं करना है या हमें रोना नहीं, उस टाइम पे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. और वो हम धीरे धीरे तभी हम सीखते हैं जब हम टीम्स के साथ जुड़ते हैं और गेम्स में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अपने इमोशंस को भी धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लेते हैं,
राइट। अगर हम जीत गए तो हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हार गए तो हमें डिस्ट्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, घबराना नहीं है, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर दी 4 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट दी साइकोलॉजी ट्रेट्स। मोटिवेशन, मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल हम खुद को मोटिवेट करते हैं और एक्सटर्नली कोई हमें मोटिवेट करता है। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। आप देखते होंगे स्पेक्टेटर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और हम खुद को भी सेल्फ मोटिवेट भी करते हैं, हमें यस आई कैन डू इट हम कहते हैं ना, तो ये दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आफ्टर दैट लर्निंग, लर्निंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस एज वी ऑल नो दैट। सो स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स अगर हम जितना हम लर्न करेंगे उसी हिसाब से हम आगे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो हमें कोई भी स्किल है, कोई भी टेक्निक है, वो प्रॉपर लर्न करनी है, प्रॉपर समझना है उस चीज़ को, जिससे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हम उस पर्टिकुलर टेक्निक और स्किल को इजीली वे में कर पाएंगे। इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट होना किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटरेस्ट वी कांट डू एनीथिंग। एटीट्यूड एंड इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल रखना है, और एटीट्यूड टुवर्ड्स योर गेम, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर प्लेयर्स, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जो पर्सनैलिटी की हमने बात की वो 4 टाइप्स की होती है बेसिकली, टाइप ए, बी, सी एंड डी। इसमें ए में क्या है, जो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट में वो इंडल्ज रहते हैं, ऑलवेज स्ट्रगलिंग, उनके लाइफ में हमेशा होता है कि वो स्ट्रगल ही करते रहें लाइफ में, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करते हों, राइट। अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल होते हैं वो, और हमेशा अगेंस्ट द क्लॉक वो हमेशा चलते हैं। उनको लगता है कि हमें स्ट्रगल ही करना है लाइफ में, तभी हम कोई भी चीज़ अचीव कर पाएंगे। स्टूडेंट्स बात करें हम अगर बी टाइप पर्सनैलिटी की, तो वो है नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो उनका नेचर इजी गोइंग होता है, ठीक है। अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं, कोई भी स्ट्रेस आता है वो इजीली कोप कर पाते हैं स्ट्रेस के साथ, वो माइंड उनका हमेशा स्ट्रेस फ्री रहता है, तो वो इजीली सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। ओवर एम्बिशियस वो लोग नहीं होते हैं, और वो अपनी लाइफ से क्वाइट सेटिस्फाई रहते हैं, राइट। इसके बाद है स्टूडेंट सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसमें क्या है, सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले प्लीजिंग एंड अपीयरिंग नेचर होता है उनका, अनेबल टू एक्सप्रेस, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को, स्पेशली जो एंगर होता है, गुस्सा जब उन्हें आता है तो वो रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने गुस्से को शो नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़े से लेथार्जिक होते हैं, और वो उनको लगता है कि हर टाइम हम अपने अकेलेपन में रहें, वो हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं। इसके बाद डी कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो उनको डिस्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स हाई डिग्री का, राइट। वो अपने इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते, डोंट शेयर द इमोशंस विद अदर पर्सन्स। दे ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि उन्हें रहता है कि अगर हम अपने जो इमोशंस हैं, अपने कोई भी मैटर है किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो उन्हें एक रिजेक्शन का डर रहता है, इसीलिए वो यूजुअली वो अपने जो इमोशंस हैं उनको शेयर नहीं करते हैं, राइट। इसके बाद है उनकी जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, वो पुअर कैटेगरी के लाइफस्टाइल में ही रहना पसंद करते हैं। स्टूडेंट अब अगर हम बात करें शेल्डन की पर्सनैलिटी टाइप्स में, तो 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ की हम बात करें तो इनके शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स होते हैं एंडोमॉर्फ पर्सनैलिटी के। दे हैव राउंडेड फिजिक होता है स्टूडेंट्स, लिम्स सीम टू बी शॉर्ट, ठीक है, और ये काफ़ी थोड़े हेल्दी होते हैं। वेट लूज़ करना वो इजीली नहीं कर पाते, अगर वो चाहें भी तो भी उनके लिए हार्ड होता है वेट लूज़ करना। और कैपेसिटी फॉर हाई फैट स्टोरेज, उनके बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फैट को इजीली स्टोर कर पाते हैं। पियर शेप बॉडी होती है उनकी। और अगर हम स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो वेट लिफ्टर्स जो होते हैं और पावर लिफ्टिंग होते हैं उनके, क्योंकि फैट होता है तो स्ट्रेंथ भी उनके बॉडी में ज़्यादा होती है, तो वो ईजिली स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथ वाले जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनमें वो ईजिली पार्ट ले सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट एक्टोमॉर्फ
स्लिम होते हैं स्टूडेंट, और उनका जो वीक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बॉडी होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है वो जो वेट होता है वो इजीली गेन नहीं कर पाते ये लोग, जो हमारे एक्टोमॉर्फ होते हैं। एथलेटिक टाइप बॉडी होती है इनकी, मेटाबॉलिज्म इनका बहुत अच्छा होता है, दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड लेस मसल्स मास, दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, बट ये एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए कैपेबल होते हैं। क्विक मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जो भी ये इनटेक करते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। और इस टाइप के जो लोग होते हैं एरोबिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इजीली ये लोग एरोबिक एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल होते हैं। तो एरोबिक्स एक्टिविटीज़ कौन सी होती है स्टूडेंट्स? एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और एनएरोबिक लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक की हम बात करें तो 1500 मीटर रेस हो गई आपकी, 400 मीटर रेस हो गई आपकी, और मैराथन हो गई स्टूडेंट्स आपकी, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। तो दीज आर एरोबिक एक्सरसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक एक्सरसाइज होती है लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हम शॉर्ट रेसेस होती है जिसमें स्टूडेंट्स कुछ सेकंड का काम होता है और हमें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें उसमें इंडल्ज करनी होती है, दैट इज़ एनएरोबिक एक्टिविटीज़। तो जो एक्टोमॉर्फ पर्सनैलिटी है वो एरोबिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि लॉन्ग रेसेस के लिए वो बहुत जल्दी नहीं थकते हैं, वो उनका जो एंडोरेंस लेवल होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इजीली चलता है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स मेसोमॉर्फ क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, इनके जो बीच के जो इंडिविजुअल्स होते हैं दैट इज़ नोन एज मेसोमॉर्फ। इनकी बहुत ज़्यादा मस्कुलर टाइप बॉडी नहीं होती, दे आर एबल टू इंक्रीज मसल साइज, ये अपनी मर्जी से अपना मसल साइज इजीली गेन भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी रेक्टेंगुलर शेप बॉडी होती है, ठीक है। और ये जो मेसोमॉर्फ है स्टूडेंट्स, ये आपकी एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप्स की एक्टिविटीज़ में ये सूटेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।